गंदम में एक ख़ास किस्म का मादा होता है, प्रोटीन्स होती हैं जिसको ग्लूटेन कहते हैं। जो ग्लूटेन होता है वो जिस्म की जो आंतें होती हैं, आंतड़ियाँ होती हैं, इंटेस्टाइन्स होती हैं, उस पे असर करता है, जिसकी वजह से हमारे विलाई होते हैं। विलाई ये होता है, आप ये समझ लें जिस तरह एक तौलिया है, तौलिया के ऊपर बुर होती है ना, इस तरह आंतड़ियों के ऊपर एक बुर होती है जो कि जिस्म की दूसरी जो हम ग़िज़ा खाते हैं उसको हाज़मे में मदद देती है। तो जब वो इसका ग्लूटेन से इन्फेक्शन हो जाती है, एलर्जी हो जाती है, तो वो विलाइज स्लफ़ ऑफ हो जाती हैं, गिर जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, जिसकी वजह से अब्ज़ॉर्प्शन नहीं होती। अब्ज़ॉर्प्शन ना होने की वजह से एक तो बच्चे की ग्रोथ मुतासर होती है, और इसके अलावा ज़्यादातर जो बच्चे हमारे पास प्रेजेंट करते हैं, जो मोस्ट कॉमन कंप्लेंट है गंदम से एलर्जी की, जिसे हम सीलिएक डिजीज़ कहते हैं, वो होते हैं बच्चे बार बार डायरिया के साथ प्रेजेंट करते हैं। और उसमें हम माँ बाप से ये पूछते हैं कि आपका जो बच्चा है जो पखाना कर रहा है, जब उसको साफ़ करती हैं तो वो आयली तरह तो नहीं होता, आपके हाथ तो नहीं चिपकते जब आप साफ़ करती हैं, या आप जब इसका ये जो साफ़ करती हैं, जो टब को साफ़ करती हैं, तो वो लगा तो नहीं रहता, बार बार पानी तो नहीं डालना पड़ता। ये कॉमन सिम्टम्स हैं जो हम माँ बाप से पूछते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे कि जब बच्चे ये सीलिएक डिजीज़ के साथ आते हैं तो उनमें बाज़ का डायरिया नहीं होता, उनमें ये होता है कि उनको खून की कमी होती है, उनका कद नहीं बढ़ रहा होता, इस कंप्लेंट के साथ भी आते हैं। तो उसमें भी ये एक कॉमन कंप्लेंट है कि जब बच्चे का कद ना बढ़ रहा हो, या बच्चे को खून की कमी हो, या बच्चों की हड्डियाँ टेढ़ी हो रही हों, उस सूरत में भी अगर सीलिएक डिजीज़ है तो बच्चों को इस तरह के मसले मसाइल हो सकते हैं।